बजरंगबली और शनिदेव की कथा। सनातन धर्म में हनुमान जी को असीम बल, अद्वितीय भक्ति और अटूट साहस का प्रतीक माना गया है। वे पवन पुत्र, अंजनी नंदन और श्री राम के परम भक्त हैं। वहीं शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है, जो कर्मफल देने वाले हैं। कहा जाता है कि जिन पर उनकी दृष्टि पड़ती है, उसे अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना ही पड़ता है। इन दोनों महान देवताओं का एक अद्भुत प्रसंग पुराणों में वर्णित है, जिसे सुनकर भक्त समझते हैं कि हनुमान जी की शरण लेने से शनिदेव के कुप्रभाव से मुक्ति मिलती है। प्रसंग आरंभ। त्रेतायुग की बात है। श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की और अयोध्या लौट आए। अयोध्या लौटने के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। पूरी अयोध्या में उल्लास और उत्सव का वातावरण था। हनुमान जी भी प्रभु श्री राम की सेवा में निरंतर लगे रहते थे। जब भी श्री राम को किसी कार्य की आवश्यकता होती, वे बिना कहे ही उसे पूरा कर देते। उनकी निष्ठा और सेवा से श्री राम अत्यंत प्रसन्न थे। शनिदेव का विचार। इसी समय शनिदेव ने मन में सोचा, संपूर्ण देवता और प्राणी मेरे प्रभाव से प्रभावित होते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, ऋषिमुनि तक मेरी दृष्टि से डरते हैं। लेकिन एक हनुमान है जो सदा प्रसन्न और निडर रहते हैं। क्यों न मैं इनकी भी परीक्षा लूं? शनिदेव के मन में यह संकल्प आते ही वे हनुमान जी के समीप पहुंचे। शनिदेव और हनुमान जी का संवाद। शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र, मैं शनि हूं। मैं समस्त लोगों पर दृष्टि डालता हूं। आज मैं तुम्हें भी अपनी दशा का अनुभव कराना चाहता हूं। हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स जोड़कर बोले, हे शनिदेव, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास हूं। यदि यह आपके धर्म का हिस्सा है तो अवश्य कीजिए। मुझे आपके प्रभाव से भय नहीं है, परंतु यह ध्यान रखिए कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर हूं। शनिदेव का प्रयास। हनुमान जी की बात सुनकर शनिदेव ने अपनी दृष्टि हनुमान जी पर डाल दी। वे चाहते थे कि हनुमान जी भी दुख और बाधा का अनुभव करें, पर आश्चर्य, हनुमान जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव ने सोचा, यह कैसे संभव है? मेरी दृष्टि के प्रभाव से बड़े बड़े देवता और दानव तक व्याकुल हो उठते हैं, पर इस वानर पर कोई असर नहीं। शनिदेव ने और भी प्रयास किए। उन्होंने हनुमान जी के चारों ओर मायाजाल रचा, भयानक दृश्य दिखाए, पर हनुमान जी श्री राम का नाम जपते हुए अडिग खड़े रहे। हनुमान जी की पूंछ और शनिदेव। क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी की पूंछ को पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो आप मेरी पूंछ से खेलना चाहते हैं? इतना कहते ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर शनिदेव को उसमें लपेट लिया। फिर वे आकाश में उड़ने लगे। हनुमान जी ने शनिदेव को कभी पर्वतों से टकराया, कभी वृक्षों से, कभी धरती पर गिराया और फिर ऊपर उठा लिया। शनिदेव कराहने लगे। उनका शरीर घायल हो गया और वे अत्यधिक पीड़ा में थे। शनिदेव की प्रार्थना। पीड़ा सहते हुए शनिदेव ने कहा, हे पवनसुत, मैं आपकी शक्ति और भक्ति के आगे पराजित हूं। कृपया मुझे मुक्त कीजिए। मैं अब आपकी परीक्षा नहीं लूंगा। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, हे शनिदेव, मैं आपको तभी मुक्त करूंगा जब आप यह वचन देंगे कि जो भी भक्त मेरा नाम जपेगा, मेरी आराधना करेगा, विशेषकर मंगलवार और शनिवार को मेरा स्मरण करेगा, उस पर आपकी कठोर दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनिदेव का वचन। अत्यधिक पीड़ा में शनिदेव ने तुरंत सहमति दी और बोले, हे अंजनी नंदन, आज से आपके भक्तों पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव कम होगा। यदि कोई सच्चे मन से आपकी पूजा करेगा,
हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और शरण में आएगा तो मैं उस पर अपनी अशुभ दृष्टि नहीं डालूंगा। वे आपकी कृपा से सुरक्षित रहेंगे। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव का आशीर्वाद। मुक्त होकर शनिदेव ने आभार प्रकट किया। हे बजरंगबली, आपने मुझे अपने बल का अनुभव कराया। अब मैं आपके भक्तों की रक्षा करूंगा और आपकी महिमा का गान करूंगा। जो भक्त आपकी पूजा करेंगे मैं उन पर कोमल दृष्टि डालूंगा। इसके बाद शनिदेव चले गए। इस कथा का महत्व। हनुमान जी की शरण। इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि हनुमान जी की शरण में जाने वाला भक्त किसी भी बाधा से सुरक्षित रहता है। शनिदेव का वचन। शनिदेव ने स्वयं कहा कि हनुमान जी के सच्चे भक्तों पर उनकी अशुभ दृष्टि नहीं पड़ेगी। शनिवार और मंगलवार का महत्व। इसीलिए लोग इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और बजरंगबली की पूजा करते हैं। उपसंहार। यह कथा केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि सबसे कठोर ग्रह भी उनके भक्तों को हानि नहीं पहुंचा सकते। आज भी भक्त शनिदेव के कुप्रभाव से मुक्ति पाने के लिए शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बजरंगबली की शरण लेते हैं। निष्कर्ष। जो भी भक्त श्रद्धा से बजरंगबली की भक्ति करता है वह न केवल शनिदेव के कुप्रभाव से बचता है बल्कि जीवन में शक्ति, साहस और सफलता प्राप्त करता है।